मार्च 2013 रात के करीब 8:15 बजे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के बलीपुर गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। गांव में डबल मर्डर की जानकारी पर कुंडा के सीओ जियाउल हक मौके पर पहुंचे और उसी रात उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये घटना किसी साजिश का नतीजा लग रही थी और इसकी लपटें पहुंची सीधे उस समय सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के ताकतवर मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया तक। सालों बीत जाने के बाद भी खौफनाक हत्याकांड राजा भैया के लिए एक ऐसा दाग बना हुआ था जिसे मिटाना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन अब इस मामले में फैसला आ गया है। करीब 11.5 साल बाद इस मामले में 10 लोगों को सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट्स की माने तो जियाउल हक हत्याकांड में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 9 अक्टूबर के दिन 10 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर 19,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस जुर्माने की आधी रकम जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद को दी जाएगी। अब चलिए आपको इस घटना की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। जियाउल हक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एक छोटे से गांव नूनखार के रहने वाले थे। लोग उन्हें एक ईमानदार और मिलनसार अफसर के रूप में जानते थे। लेकिन 2012 में कुंडा में उनकी तैनाती के बाद से उनका सामना सत्ता और दबाव की ताकतों से हुआ। उनके परिवार का दावा था कि उन पर कई तरह के दबाव बनाए जा रहे थे और इसमें सबसे बड़ा नाम कुंडा के विधायक राजा भैया का था। 2 मार्च की शाम बलीपुर गांव में प्रधान नन्हे यादव एक विवाद को सुलझाने कामतापाल के घर पहुंचे थे। अचानक बाइक सवार बदमाशों ने नन्हे यादव को गोली मार दी। गांव में खबर आग की तरह फैल गई और गुस्साई भीड़ ने कामतापाल के घर में आग लगा दी। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। सीओ जियाउल हक को जैसे ही खबर मिली वो अपनी टीम के साथ तुरंत गांव पहुंचे, लेकिन गांव में हालात बेकाबू हो चुके थे। पत्थरबाजी और हिंसा में लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। जियाउल हक भी अपनी टीम के साथ इस हिंसक भीड़ के बीच में फंस गए। फिर क्या था, अचानक फायरिंग शुरू हो गई और उसी दौरान नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव की भी गोली लगने से मौत हो गई। ये दूसरी मौत गांव वालों के गुस्से को और भड़का गई। भीड़ ने बेकाबू होकर डीएसपी जियाउल हक को घेर लिया। उन्हें बेरहमी से पीटा गया और फिर उन्हें गोली मार दी गई। बाद में जब पुलिस की भारी फोर्स गांव पहुंची तब जाकर उनका शव गांव के खड़ंजे पर पड़ा मिला। ये घटना न सिर्फ जियाउल हक की मौत थी बल्कि कानून और व्यवस्था की हार थी। उनके शरीर पर चोटों के गहरे निशान थे और उनके साथ तैनात गनर वारदात के वक्त वहां से भाग चुके थे। इस हत्याकांड में 4 एफआईआर दर्ज की गई। नन्हे यादव की हत्या, पुलिस पर हमला, सुरेश यादव की हत्या और जियाउल हक की हत्या। जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने भी एक एफआईआर दर्ज कराई जिसमें सीधे राजा भैया का नाम था। इसके अलावा उनके करीबी गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव और दूसरे लोगों पर भी आरोप लगाए गए थे। इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया था। खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जियाउल हक के घर जाकर परिवार को सांत्वना देनी पड़ी। मामला इतना गंभीर हो गया कि सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। लेकिन सीबीआई ने 2013 में अपनी जांच में राजा भैया को क्लीन चिट दे दी। परवीन आजाद ने इस क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी और अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जांच का आदेश दिया है। अदालत ने कहा था कि राजा भैया की भूमिका की गहराई से जांच की जाए और 3 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राजा भैया की मुश्किलें फिर से बढ़ी, क्योंकि मामला सिर्फ एक डीएसपी की हत्या का नहीं बल्कि सत्ता के खेल, राजनीति और दबाव की काली दुनिया का भी था। लेकिन साल 2023 में जियाउल हक हत्या मामले में राजा भैया को फिर से क्लीन चिट मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।